हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा आपका जो टारगेट 3 दिसंबर RIMC की जो हमारी सीरीज़ है महायज्ञ सीरीज, इसकी आहुति नंबर 4 आज हम डालेंगे। आहुति नंबर 4, आपको पता है कि ये 2000 क्वेश्चंस की आहुति है और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यज्ञ में विघ्न डाला या आपको आहुति डालने में कोई दिक्कत आई तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है भाई। ये हमारे इसकी जो सीरीज है, इसकी टैगलाइन है, ये बार बार मैं आपको याद दिलवाऊंगा। विघ्न से क्या मतलब है? विघ्न से बच्चों मतलब है कि आपको जो भी यहाँ पे वीडियो, जो भी आहुति आती है, उसको तुरंत आपको उसी दिन सेम डे कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज सारी आहुति एक साथ डालेंगे तो लेट अस सपोज दिस इज अ यज्ञ और आपने इसमें पूरी सारी सामग्री का सारा डब्बा, जिनको हम आहुति सामग्री डालते हैं, तो क्या होगा? यज्ञ में की जो आग है वो बंद हो जाएगी। आपको सारा ऐसा नहीं करना है, या आप इसमें सामग्री डालें ही ना, तब भी क्या होगा? तब भी दिक्कत आएगी। तो बेसिकली मुद्दे की बात बच्चों ये है कि आपको जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है उसके क्वेश्चंस को ध्यान से एकांत जगह बैठ के आपको देख लेना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अराउंड 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तक आएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे आराम से, अगर आपने हमारी इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो किया। महायज्ञ पहली भी एक सीरीज़ है, वो भी सीरीज़ इतनी रिलीवेंट है, अगर आप उसको भी देख पाएँ तो वो और भी बेहतर है। दोनों सीरीज़ मिलकर काम करेंगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हॉस्टल के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब तो समय नहीं। आपका जो जून में RIMC का एग्जाम होगा, उसके लिए क्या करना है भाई? अभी से एडमिशन ले लीजिए, अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हमारा 25 स्टूडेंट्स का बैच चलेगा। हमारा 25 स्टूडेंट्स का बैच होगा और उसमें जनवरी से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे तो स्कूल की क्लासेज है। देखो भाई, स्कूल की क्लासेज है, जो बच्चे प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हमें तो स्कूल की क्लासेज करनी है, समझो बच्चों, उनका तो RIMC में सिलेक्शन होता ही नहीं। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर स्कूल भी करना है, वो भी करना है, देखो वो तो सारी चीज़ें होती है। जब बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो जो IIT कोटा तैयारी करने जाते हैं क्या वो स्कूल नहीं करते? चलिए बताइए। कुछ बच्चे 10th से ही कोटा तैयारी करने चले जाते हैं, तो अगर वो स्कूल चले जाएँ तो फिर तो कोटा कभी जा ही नहीं पाएंगे। 11th में कोटा पढ़ते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, 12th में, तो स्कूलिंग कहाँ से होती है भाई? स्कूलिंग उनके जहाँ से भी एडमिशन होता है वहाँ से होता है। तो ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे होता है। तो आपको क्या करना है भाई, जिस भी हॉस्टल में जाएंगे, हमारे हॉस्टल में आएंगे तो स्कूलिंग वहाँ से होगी आपकी। स्कूलिंग की टेंशन नहीं लेना आपको तो अगर इसको ये निकल गया फिर तो समझिए कि फिर इससे बड़ा तो स्कूल कोई है ही नहीं। इससे बड़ा स्कूल क्या है? तो आप 6 मंथ या ईयर का प्लान लीजिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इनको अवेल करिए। क्वेश्चन को भंडार की सीरीज है हमारी, उसको सारा देख लीजिए आप। जैसे यहाँ से ये सारे महावीर, परमवीर, इन कोर्सेज को अवेल करके अब 2 महीने में आपकी सैनिक स्कूल की ऐसी तैयारी हो जाएगी बच्चों, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सिलेक्शन को आप आराम से ले जाएंगे। ये आपका 9th क्लास के लिए हमारा अशोक का पैक है, ये 9th क्लास के हमारे पैक है। और ये हमारे चिनूक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का भी एग्जाम नज़दीक है, उसके लिए है। और ये रुद्र जैगुआर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9 के लिए है। और ये है हमारा RIMC के लिए। टोटल 8750 का कोर्स है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं आप इनको भी ले सकते हैं, 1200 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे में मॉक टेस्ट भी अगर आप ले लेते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, नुकसान तो आपका कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फ्री में पैसे लग रहे हैं। भाई अगर आप 1200 रुपये देने में भी आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम हो तो मैं तो कहूँगा कि कुछ भी मत लीजिए। सबसे अच्छा तो है आप कुछ भी मत लेना और आराम से बैठ जाओ, एक पैसा नहीं लगेगा, सारे पैसे बचा लो। सबसे अच्छा तो फिर वो है, 1200 ही क्यों खर्च करने, 1200 ही मत करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस सीरीज पर मत जाना, ये टोटल 50 क्वेश्चन का सेट होता है और 50 क्वेश्चन के आसपास की मैं जानकारी दे दूँ 100 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन तो कन्फर्म श्योर होते हैं। INS तरकश कंडक्टेड अ मिलिट्री मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद नेवी शिप अल्माज PCC एंड नाइमर, ये है। और रेड सी में एक्सरसाइज हुई तो किसके देश के साथ हुई है? तो INS तरकश ने, इंडियन नेवल शिप तरकश भारत की तरफ से, और सूडान की साथ ही एक्सरसाइज हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज सूडान। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करंट के, कुछ स्टैटिक जीके के, ज़्यादातर स्टैटिक जीके का आपको करंट मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स की तो हमारी अलग वीडियो है। तो अगर आपने वहाँ से देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना करंट अफेयर बचेगा ना आपको ये बचेगा, दोनों ही अगर आपने रेगुलर देखी हैं। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला भाई। सूडान की कैपिटल आपको याद रखनी है खार्तूम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सूडान की कैपिटल, ओमान की मस्कट कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की पेरिस और फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और जापान में घबराने की जरूरत है, जापान की क्या है? टोक्यो। और जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है भाई टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। और एक करेंसी है युआन।
दोनों अलग हैं। एक करेंसी है येन और एक करेंसी है युआन। युआन किसकी है? चाइना की। युआन किसकी है? चाइना की। साथ में अगर मैं बात करूं फ्रांस, फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, ये आपको दिनार, पौंड इनके होते हैं, ओमान रियाल, ये सारी करेंसी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यूरो। फ्रांस की क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस। साथ में जापान, जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान को, ये भी आपको याद रखना है। साथ में मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, रेड सी। रेड सी की बहुत बात हुई है भाई। रेड सी, रेड सी है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन आता है कि रेड सी को हम किस एडन, जिसको बोलते हैं ना ये वाला, ये स्टेट पानी के थ्रू रास्ता, ठीक है, तो स्टेट जैसे पाक स्टेट हो गया, भारत और ये वाला पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, ऐसे ही यहाँ से ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन। ये कौन सी स्टेट है? गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, बाबल मंदब स्टेट बोलते हैं इसको। यहाँ से होके ये रेड सी, ये आपको पता होना चाहिए रेड सी की लोकेशन क्या है, क्योंकि RIMC ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड है। ज्योग्राफी में बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछता है। और अगर बच्चों आप यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे आता है डेड सी। डेड सी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, इनलैंड एक प्रकार से डेड सी। लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई डेड सी कहाँ है, रेड सी कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। इनको चारों को आप ध्यान रखना। बिटवीन विच कंट्रीज 20 डे ओके, किन दो के देशों के बीच वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई थी? 22 दिन एक्सरसाइज चली। हिमाचल प्रदेश के बकलो में एक्सरसाइज हुई थी। बकलो जगह है, बकलो हिमाचल प्रदेश में। तो कौन से देश है? इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इंडिया तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है यूनाइटेड स्टेट के बारे में? वो है यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, USA और कनाडा एक बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका नाम क्या है? 49 डिग्री पैरेलल। ठीक है, 49 डिग्री पैरेलल। और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, जो दो कंट्री मिलकर शेयर करते हैं। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर वो कौन सा है? 49 डिग्री पैरेलल। ठीक है, क्लियर। चलिए, भारत इसके साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? बात चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। भारत रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? इसके साथ एक एक्सरसाइज और कंडक्ट करता है, युद्ध अभ्यास। ये भी आपको ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलिए, डी इज द राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फियर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ एमिटेड। तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं, तो वो क्या करते हैं? किसको एब्जॉर्ब करती हैं? तो किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ से है? सन से निकलता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो वो क्या करती है? इसको ट्रैप कर लेती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना भाई, जो आपका ओजोन लेयर है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? UV रेडिएशन से। देखो, ओजोन लेयर जो है वो UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, और ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं? इसको ट्रैप करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। अब साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 10 टाइम्स आ चुका है कि इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो एक तो होगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगी CH4 मीथेन, एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। एक वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, आप इनको याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन आ रहा है। द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक खिलाफत इशू। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को क्यों सपोर्ट किया था? उसके पीछे मेन रीजन क्या था? तो मेन रीजन क्या था आपका? ये था आपका हिंदू मुस्लिम में यूनिटी लेके आना। क्लियर, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी लेके आना। चलिए, इज द पॉपुलर क्लासिक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत आते हैं भाई इस तरह क्लासिकल डांस। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक। और कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरला का। और उसमें एक और ऐड कर दो, कथकली। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? केरला के। ठीक है, ये इनको याद कर लो भाई, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं आपके केरला के। ठीक है, ये होगा यूपी का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। मणिपुरी का मणिपुरी है, मणिपुर का। और आपका सतरिया हो गया आसाम का। ये इस तरह के क्लासिकल डांस है जो आपसे बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए, संगीत नाटक अकादमी कौन देती है? ये जो क्लासिकल डांस को कौन प्रमोट करती है? संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है किसकी? तो किसकी है? इंपॉर्टेंट है भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साथ में इनकी तो आत्मकथा इंपॉर्टेंट है ही, अदर की भी है। जैसे महात्मा गांधी की कौन सी है? द एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी, ये तो सबको पता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये किसकी है? आवर फादर ऑफ द नेशन की है,
ऑटोबायोग्राफी है। जवाहरलाल नेहरू की क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, इसको तो याद है, आसानी से रख लोगे। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इनकी और भी है, अ लेटर फ्रॉम ए फादर टू डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू भारत की, सरोजिनी नायडू भारत की अगर पहली वुमेन गवर्नर, किसी राज्य की पहली गवर्नर जो बनी है वुमेन गवर्नर, कौन थी? सरोजिनी नायडू। और किसकी? उत्तर प्रदेश की। तब इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1855 में पहले कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बने थे पहले। और दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो किसको बोलना है? दादा भाई नौरोजी। चलिए, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज? तो कौन से अमेंडमेंट में आई थी? 42nd, 1976 में आया था 42nd। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई है। कितनी है फंडामेंटल ड्यूटी? ये भी आपको याद रखना है, 11। पहले 8 थी, नोट पहले 8, हाँ यस, शुरुआत में 8 थी, लेकिन फिर एक ये कितनी होगी आज की डेट में? टोटल कितनी है करंटली? 11। और कौन सी कमेटी है जो इनको लेके आई? दैट इज सोवरन सिंह कमेटी, SSC, सोवरन, SWARN। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, स्वरण सिंह कमेटी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा से बता रहा हूं भाई, हॉस्टल की क्या इंपॉर्टेंस है। हॉस्टल की इंपॉर्टेंस ये है, देखो कई बार जो बच्चे घर पे 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, RIMC की तैयारी नहीं कर सकते, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आसान फिर नहीं निकाल पाएंगे। आपको 10 to 12 आवर की एक सीटिंग बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको, तब आपको RIMC की तैयारी करनी चाहिए, तब निकलेगा। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हॉस्टल। आप क्या करिए, हमारे हॉस्टल को विजिट करिए, इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपने इसको टारगेट बनाया है, इनके तो चांसेस है एक बार ये लाइव क्लास से निकल भी जाए, इनके एक चांसेस है कि भाई ये लाइव क्लास से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव क्लास से निकालने के लिए इन एग्जाम्स को आपको बहुत ही सीरियस तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हॉस्टल को ज्वाइन कर लीजिए, फिर यहाँ से आपकी समस्या, आपका जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। ठीक है, मंथली फी है हमारे यहाँ, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो लिस्टेड। तो इनमें से कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी भाई, चलो ठीक, वेरियस फंडामेंटल ड्यूटी है, तो लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी इस तरह से ऐड की गई, तो कौन सी है? ये वाली, हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये समझ पाना जरा देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज विल हैव द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, तो कौन सा हो गया? जैसलमेर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा, और अगर लोएस्ट आ जाए तो कहाँ है? द्रास, और द्रास आपका लद्दाख में, तो लोवेस्ट हाईएस्ट जैसलमेर हो गया, लोएस्ट द्रास हो गया। ठीक है, चलिए एज द राइट आंसर। जैसलमेर कहाँ पे है तो पता होगा, राजस्थान में है भाई। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट इज विच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? देखो कि भाई नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना तो क्या है? ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट्स? देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो क्या है, वो तो आपको आपके लिए कंपलसरी है, उनको आपको वो आपका राइट है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कंपलसरी। वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको फॉलो करना है। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, कब से, कौन सी ईयर में? तो ये जनवरी 2015 में आया था नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में कई चीज़ें आपको याद रखनी है। नीति आयोग में NITI की फुल फॉर्म तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, या ऑफ या फॉर, जो भी होगा वो कोई मेजर नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया नीति आयोग। अब नीति आयोग अगर की बात करें इसकी, तो इस नीति आयोग में कुछ पोस्ट होती हैं। ठीक है, जैसे इसके एक CEO होते हैं, और इसके एक होते हैं वाइस चेयरमैन। तो CEO अभी कौन है वो भी आपको याद रखना है, और इसके वाइस चेयरमैन भी याद रखने हैं, और इसके एक होते हैं चेयरमैन। ठीक है, ठीक है, चेयरमैन। तो चेयरमैन तो वो कौन है? अभी प्राइम मिनिस्टर, वो तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, तो वो तो इसके चेयरमैन हो गए। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी कौन है इसके? वाइस चेयरमैन। ये नाम आपको याद रखने, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस। और CEO परमेश्वरन अय्यर, P अय्यर,
इसके कौन है? CEO। तो ये तीनों पोस्ट आपको याद रखनी है नीति आयोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। महावीर जयंती, तो महावीर जयंती लॉर्ड महावीर का बर्थ एनिवर्सरी है। तो कौन से तीर्थंकर बने थे जैन धर्म के? तो कौन से? 24वें तीर्थंकर, 24th, ठीक है 24th। और पहले भी आपको याद रखना ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट डॉकयार्ड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे मिली थी? तो कहाँ पे? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। इनफैक्ट ये भी धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। दोनों गुजरात में हैं। लेकिन कालीबंगन ये कहाँ है? आपकी राजस्थान में। और आलमगिरी आपकी मेरठ या आपकी यूपी में, आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जगह हैं, हड़प्पन साइट्स, इनको आपको याद रखनी है, इनकी जगह कहाँ होती है, ठीक है। धोलावीरा और ये क्या है? आपकी गुजरात में दोनों, ठीक है। गुजरात की अगर बात हुई तो गुजरात क्या है? भारत का वह राज्य है जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन शेयर करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की, ठीक। चलिए, कारागम, कारागाम क्या है? एक फोक डांस है। किस स्टेट का? किसका है भाई? तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ठीक है। राइट आंसर इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये तो आपको भाई याद रखना है, M.K. स्टालिन। ये आ जाता है क्योंकि सारी M.K. स्टालिन। तमिलनाडु, चेन्नई इज द कैपिटल। तमिलनाडु में एक क्लासिकल डांस है जैसे भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, ठीक। तमिलनाडु में दो न्यूक्लियर पावर, कलपक्कम और कुंडनकुलम, कलपक्कम और कुंडनकुलम, ठीक है। दोनों को याद रखना, कुंडनकुलम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देखो भाई स्पेलिंग में साथ में नाम भी अनाउंस कर रहा हूँ तो उसको आप खुद समझिए, कलपक्कम और कुंडनकुलम, ठीक। चलिए, दाइमाबाद एक हड़प्पन साइट है, कहाँ पे है भाई? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो इसका आंसर क्या? डी, महाराष्ट्र। और साथ में औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, संभाजी नगर जिसका नाम हो गया है औरंगाबाद, तो उसमें कौन से? अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स। साथ में बीबी का मकबरा। और महाराष्ट्र का एक पॉपुलर फोक डांस है दैट इज लवानी, इसको भी आप नहीं भूल सकते, लवानी, क्लियर। चलिए, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है? पार्लियामेंट्री में दो पार्लियामेंट है, ठीक है। संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस है। तो ये किस स्टेट, किस देश से लिया गया? क्योंकि जो भारत का संविधान है कुछ यहाँ से और कुछ बाहर से बोरो किया गया है, मैक्सिमम बाहर से बोरो है, अलग अलग देशों से। तो यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री फॉर्म को बोरो किया गया है। ए इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा में, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा MP सीट है? तो कौन से है आपका? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच स्टेट लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट? तो लोवेस्ट जब भी आ जाए, मेल फीमेल कुछ भी, ओवरऑल सब में क्या है? बिहार नंबर 1 है। बिहार सबसे टॉप पे है इन सारी चीज़ों। और बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाराबर हिल्स, जिनको क्या नाम बोलते हैं? लोमश ऋषि केव्स, तो ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और बिहार के जो एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट, उसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। जयप्रकाश, जो पटना एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं भी एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन, तो देखो बहुत तरह के आते हैं, इसीलिए जो मैं मैं चाहूँ तो एक ही इसी वीडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा? उसको याद नहीं रख पाएंगे आप। इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में एक बार नेशनल पार्क बता दिया, एक बार जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बता दिया, अगली बार कुछ और, ठीक है। जैसे बिहार की एक पूजा है छठ पूजा, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो आपको याद हो जाएंगी, इससे आपकी जीके अच्छी हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, ठीक। चलिए आगे, हॉस्टल जरूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किससे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो भाई जो सीरियस हैं और खुद घर बैठ के स्टडी रूम में एक इंटरनेट से तैयारी कर सकते, उनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते,
उनको दिक्कत आ रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, घर पे एकांत माहौल नहीं है, तो उनके लिए हॉस्टल बहुत लाभकारी रहेगा। और यहाँ पे देखो RIMC का पेपर डेस्क्रिप्टिव वे में होता है, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जब आप कॉपी में सोल्व करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जल्दी से इस प्लान को ज्वाइन कर लीजिए जनवरी सेशन के लिए। जून में जब RIMC का एग्जाम होगा तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 6 मंथ या ईयरली प्लान। रंगीन महल, रंगीन महल ये बेसिकली कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको यही याद रखना है कि रंगीन महल कर्नाटका में है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बिदर में, लेकिन इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए, और कर्नाटका के CM कौन है? बसवराज बोमई, ठीक है, बसवराज बोमई। UV का प्रोग्राम चलाया था किसने? तो किसने ये चलाया था? आपका इसरो ने। किसने? इसरो। यंग वैज्ञानिक कार्यक्रम, ठीक है, यंग वैज्ञानिक कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली जो स्कूल्स बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन देता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, SSB शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये अवार्ड देता है ये वाला, ठीक है। और शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शांति स्वरूप भटनागर किसके क्षेत्र में? तो किसके क्षेत्र में? साइंस के क्षेत्र में देता है, साइंस के क्षेत्र में, क्लियर। और DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये बेंगलुरु में है और ये भी दिल्ली में है, तो ये ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है, दिल्ली में। और इसरो के जो करंट चीफ है कौन? S सोमनाथ है, और पहले चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई, क्लियर। और ये कामत S कामत करके हैं इनके, कौन बने हैं इसके भी बने हैं नए चीफ DRDO के भी। चलिए, इज द राइट आंसर। रानी की वाव ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज गुजरात। और गुजरात में ही है आपका गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गुजरात में क्या है। और गुजरात का एक फोक डांस है गरबा, एंड 2 हैं बल्कि, गरबा और डांडिया, गरबा एंड डांडिया। भारत की पहली यूनेस्कोज हेरिटेज सिटी कौन सी बनी थी आपकी? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, इसको कंफ्यूज मत कर, कभी कुछ और लगा दो, गांधीनगर, ठीक है। भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और अभी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट किसकी सरकार बनती है। विच डे वाज डिक्लेयर्ड डायरेक्ट एक्शन डे, तो डेट आपको याद रखना, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाने की मांग रखी थी, डायरेक्ट एक्शन डे, दैट इज 16 अगस्त 1946। विच प्लेस इन इंडिया इज फेम फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ देव दीपावली, तो देव दीपावली कहाँ पे होती है? वाराणसी। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? आपकी वाराणसी। वो बनारस से ही आते हैं लोकसभा मेंबर, ठीक है, वहीं से चुनाव चुने गए हैं। डी इज द राइट आंसर। देयर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया इज लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट भारत का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है? द्रास में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। तो द्रास कहाँ है? लद्दाख के पास, कारगिल सिटी के पास है, लद्दाख कारगिल, ठीक है, लद्दाख कारगिल। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गाइटर्स, जो घेंगा आपका होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया एज पर द संगीत नाटक अकेडमी, तो क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल क्लासिकल डांस? कितने हैं बच्चों? 8, या 2.8 नहीं है, 8 है, ऑप्शन लिखे हैं 1 2 3 4, तो कितने हैं? 8। अब साथ में आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से है भाई। देखो, कथक यूपी हो गया, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरला हो गए, कुचिपुड़ी कहाँ की हो गई? आपका आंध्र प्रदेश, 4 हो गया। इसके अलावा में कौन सा हो गया भाई? आपका सतरिया, कौन सा हो गया? आसाम, मणिपुर, ठीक है। और इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ से हो गया आपका? तमिलनाडु। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं भाई अभी तो ये। तो 8वां क्लासिकल डांस कौन सा है?
सतरिया, मणिपुरी, कोई एक रह गया, आप उसको चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा बचा है। मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं कौन सा क्लासिकल डांस बचा हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सा क्लासिकल डांस बचा हुआ है। 8 है या 7 तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, 7 तो नहीं है, तो आप मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। गंगोर फेस्टिवल, तो गंगोर फेस्टिवल है भाई, तो गंगोर फेस्टिवल किस राज्य का है? ये किसका है? राजस्थान का। राइट आंसर इज राजस्थान। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है एज पर एरिया, एज पर एरिया। ठीक है, लेकिन अगर एज पर पॉपुलेशन तो कौन हो जाएगा? यूपी। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा भाई गोवा। एज पर पॉपुलेशन सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आते हैं क्वेश्चन बार बार। जहाज महल, जहाज महल सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, कहाँ पे है जहाज महल? तो कहाँ पे है जहाज महल? ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। वैसे तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, लेकिन एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। तो वहाँ पे कहाँ है? चीता आ रहा है पहली बार, पहली बार चीता आएगा किस देश से? नामीबिया से। इंपॉर्टेंट है भाई नामीबिया, और नामीबिया की कैपिटल है विंडोक। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, 2 चीते आ चुके हैं, क्वारंटीन में थे, अब बाहर निकल गए। और नामीबिया की कैपिटल है विंडोक। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। चलिए, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? गवर्नर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर, नॉट गवर्नर। रिजेक्टेड द सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म एंड गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। किसने? तो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था गो बैक टू वेदास। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडु प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? अवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति है। और हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, 50th। और वाइस प्रेसिडेंट नए हैं इसलिए बता रहा हूँ, जगदीप सिंह धनखड़, इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस भी नए बने हैं, डी वाई चंद्रचूड़, DYC आप इसको बोलेंगे, DYC चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। चारों के नाम आपको याद रखने हैं भाई, चारों के नाम। ठीक है, चलिए। हॉस्टल जरूरी है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको सिलेक्शन की रास्ता जो बहुत ही कठिन रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक बार आपको विजिट करना चाहिए हॉस्टल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन करिए, पहले एक बार विजिट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप गलती कर रहे हैं बार बार, उसको विजिट करने में मुझे लगता है कि आपका 500 रुपये खर्चा आएगा। अगर 500 रुपये में आपको एक ऐसी सीख मिल जाए जो आपके करियर को बना दे, तो मुझे तो लग नहीं रहा घाटे का सौदा होगा। तो बच्चों एक बार हॉस्टल विजिट करिए, और जल्दी से जल्दी आपको विजिट करना है, सो दैट आप इसका जो आपका जून में आने वाला एग्जाम है RIMC उसको क्रैक कर पाएँ। फंडामेंटल राइट्स जब संविधान बना था तो टोटल कितने थे? तो कितने थे? 7। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। लेकिन एक फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब कितने हैं? 6। अभी करंट में कितने हैं? 6। कौन कौन से इसको देखते हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको, लेकिन कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वो आर्टिकल 31 में था, और अब 300A में एक लीगल राइट बन गया है, एक लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट का मतलब क्या है? लीगल राइट का मतलब ये है, अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करती है, जब्त करती है, तो उसके उचित पैसे, उसके जो एज पर मार्केट रुपए आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कहा फ्री में ले लिया आपकी प्रॉपर्टी। पहले क्या था, सरकार आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकती थी राइट टू प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर आपकी सरकार आपकी संपत्ति को अब लेती है तो उसमें उसको वो आपको एक उचित मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी। सफारी, सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं RIMC में, हर बार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो सफारी एक वेब ब्राउजर है। तो कौन सी कंपनी का? अभी अगर आप एप्पल के फ़ोन चलाओगे तो उसमें आपको सफारी मिलेगा। जैसे मोजिला, गूगल क्रोम, ये सारे क्या ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो एप्पल का क्या है? सफारी है। इसको आप सी करिए, सी ऑप्शन सी। ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यू आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेज बैक। तो एक प्रकार से ऑनलाइन कन्वर्सेशन है, उसको क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे को आप मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? चैट, चैटिंग कहते हैं ना। आप जब भी कहते हैं चैटिंग कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑनलाइन कन्वर्सेशन, चैटिंग इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इन इंडिया लिखा है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया? MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। साथ में अगर पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आ जाए तो नॉर्मन बोरलॉग।
NB नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे, तो ये पूरे दुनिया के हैं। और अगर भारत की बात करें दैट इज MS स्वामीनाथन। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे इसके फाउंडर। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। सिग्मो फेस्टिवल, दो फेस्टिवल है इस राज्य के इंपॉर्टेंट, तो सिग्मो दैट इज गोवा, और एक और है फुगडी डांस, इसको भी आप नहीं बोल सकते, फुगडी डांस गोवा के। गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर। और गोवा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? गोवा। गोपुरम इज अ फीचर, तो गोपुरम एक मंदिर का दरवाजा होता है, वो किसकी किस आर्किटेक्चर का वो है? तो जो द्रविडियन साउथर्न, जो साउथ में मंदिर होते हैं उनका जो उनको बोलते हैं उनके मंदिर के दरवाजे को गोपुरम। तो द्रविडियन, आंसर क्या है? द्रविडियन। तो द्रविड़ जो आर्किटेक्चर ऑफ स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें उसके अकॉर्डिंग मंदिरों के दरवाजे को बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। चलिए, ए इज द राइट आंसर। इस खुजराहो को भी याद रखना भाई, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में है खुजराहो। ओनम एक फेस्टिवल है किसका? केरला का, राइट आंसर इज केरला। और केरला में अगर बात हुई है तो केरला के पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। केरला में आपको बताया मोहिनीअट्टम और कथकली, दो क्लासिकल डांस है केरला के। क्लियर। और तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम देखो यहाँ रख रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? कैपिटल। और तिरुवनंतपुरम में ही बेहद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्लियर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। और विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के पहले चीफ। चलो, गदर पार्टी 1913 में स्थापना करी गई, किसने? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। इंडियन नेशनल INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी चंद्रशेखर आज़ाद ने करी थी, ठीक है। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस, नॉट चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी? इंडियन आर्मी INA, जो इंडियन आर्मी जो इसको बोल रहे हैं हम, 1942 में, जो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। रण उत्सव कल्चरल फेस्टिवल है, कहाँ का हो गया? तो हो गया गुजरात का। तो गुजरात के तो कई हो गए भाई, गुजरात का एक तो हो गया क्या आपका? गरबा, दांडिया, ठीक है, और रण उत्सव भी हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट इनको याद रखना। भांगड़ा है यहाँ का, पंजाब का है भांगड़ा। हॉस्टल इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार विजिट करके देखिए, हो सकता है आपको जो ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है इतनी आसानी से, वो यहाँ मिल जाए। राजपूत रूलर्स वाज डिफीटेड बाबर बैटल ऑफ खानवा में, तो बाबर ने किसको, किस राजपूत रूलर को हराया था? तो किसको? राणा सांगा। बैटल आ जाती है, बैटल की डेट भी आ जाएगी कि बैटल ऑफ खानवा, और ये पेयर में आती है, ऐसे पेयर, मैच द पेयर। तो आपको ये बैटल याद है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच हुई? बाबर और राणा सांगा के बीच में। डिफीट कौन हुआ? राणा सांगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। मेजर रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, तो कौन सी रिवर है? नर्मदा और सोन, नर्मदा एंड सोन। डायरेक्ट क्वेश्चन। यूनियन टेरिटरी है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो किसकी है? दिल्ली जो है हाईएस्ट है, और लोवेस्ट किसकी है? लोवेस्ट कौन है? आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोवेस्ट है, और आपका नेशनल कैपिटल दिल्ली है जो हाईएस्ट है, ठीक। चलिए, फाउंडेड द नालंदा महावीर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फॉर्म की? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त, राइट आंसर इज कुमारगुप्त। शांति निकेतन, जिसका ब्रह्मचार्य आश्रम पहला नाम था, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने करी थी? हमारा नोबेल प्राइज विनर दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, और जिन्होंने गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो जो जनगण मन है उन्होंने ही लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। क्लियर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई आपको याद रखनी है। शांति निकेतन भी इन्होंने ही उसको एस्टेब्लिश किया था। हेयर इज प्राइमरीली मेड ऑफ, तो हेयर किससे बनते हैं? केराटीन से, राइट आंसर इज केराटीन, सी इज द राइट आंसर। फूलदेई फेस्टिवल, फूलदेई फेस्टिवल किसका है? उत्तराखंड का, राइट आंसर उत्तराखंड। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नंदा देवी NANDA, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में। साथ में उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बना था ये,
सबसे पुराना है। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क सबसे पुराना है ये वाला। क्लियर। जिम कॉर्बेट, वैसे तो राजाजी टाइगर रिजर्व है और भी बहुत सारे हैं, आपका गोविंद पशु विहार है, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी टाइगर रिजर्व आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यूनियन टेरिटरीज है 0% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। कौन सी यूनियन टेरिटरीज में बिल्कुल परसेंटेज का वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप किससे मिलकर बना है? 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बनता है आपका लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज है। और लक्षद्वीप की आपकी कैपिटल क्या है? कावारती। ये भी आपको याद रखना। कितनी यूनियन टेरिटरीज है भारत की? टोटल 8। 28 राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार बनना है, ठीक है। तो लक्षद्वीप की कावारती 36 आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। और 0% ऑफ फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन भी सबसे कम है, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे छोटा कौन सा है? वो भी लक्षद्वीप है, और पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है लक्षद्वीप। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी तो किस में आ जाएगी? केरला। क्लियर, केरला। फॉलोइंग बात है गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ दत्ता इनका एक्चुअल नेम था, नरेंद्रनाथ दत्ता, ठीक है। स्वामी विवेकानंद। इनके बर्थडे को हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्लियर, नेशनल यूथ डे। और दयानंद सरस्वती गो बैक टू वेदास, ठीक है। ये है गो बैक टू वेदास, रिटर्न टू वेदास इन्होंने दिया। टीक फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो टीक फॉरेस्ट किस में मिलते हैं? आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। देखो भाई बच्चों, इस तरह से सारी तैयारी होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तैयारी ऐसे ही मैं पूरी कराऊंगा। अभी बहुत सारी वीडियोज आनी है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर करे जाएंगे, डोंट वरी। अभी तो 4 सेट ही आहुति आई हैं, अभी तो बहुत आहुति आनी है, तो आपको तैयार रहना है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको एकांत जगह में इसको देखना है। RIMC के मॉक टेस्ट को आप अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स को, इसकी कोर्स की कीमत 8750। मुझे लगता है कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप इसको करते हैं तो RIMC अगर आपको मिल जाता है तो आपका करियर सेट हो गया भाई। लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। 2 लाख तो लेफ्टिनेंट की पर मंथ की सैलरी है, 2 लाख। बताओ, 8,000 रुपये और 2 लाख पर मंथ। ये 8,000 रुपये का पूरा कोर्स है, 2 लाख रुपये पर मंथ। घाटे का सौदा नहीं है। और ऐसे के लिए मैं आपको बताऊं, अगर इस ड्रीम को अगर अचीव करना है, आपको ढंग से अचीव करना है, आप चाहते नहीं RIMC में अपने सिलेक्शन को सीमेंटेड करना है, मुझे पक्का सिलेक्शन चाहिए, हॉस्टल विजिट करिए। यहाँ पे देखिए क्या आपको सूट करता है, नहीं वो तो बाद में आने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन जो जून का जो आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए हॉस्टल में एडमिशन अभी से भी चले हुए हैं और जनवरी से प्रॉपर क्लास चली जाएंगी, अभी से अपनी सीट को बुक कर लीजिए। 25 बच्चों का एक बैच चलेगा, सुपर 25 जिसे हम कह रहे हैं, उसमें सिलेक्शन आपका पक्का है। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलो। क्योंकि देखो बच्चों, फ़ायदा ये होगा इसका कि अगर आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही आहुति आएगी वो तुरंत ही आपके बेल आइकन पे एक आपका पॉपअप आपको दिखने लगेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिससे आप उस वीडियो को तुरंत ही देख पाएंगे, तुरंत आहुति को आप इंसर्ट कर पाएंगे, और जिससे आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या, एक साथ देखने से सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे और फिर कहेंगे एग्जाम में ये ऑप्शन लगाऊँ, ये बात 0 की 0 रह जाएगी। ये नंबर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।